लाइए पहले आप लोगों का कुछ देखते हैं प्रॉब्लम, और फिर नया एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। बोलिए प्रॉब्लम, बोलिए तुम। क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज बोलिए। 10B का 15 और 17। नेक्स्ट 15-17 के बाद बोलिए, बोलिए यान कोई प्रॉब्लम हुआ है? लो क्या है 15 में? आया जी आंसर आया? नहीं आया। चलिए 2 सवाल पूछा आपने, तो पहले 17 नंबर डिस्कस कर लें। देखो 17 नंबर सीधा सवाल है, छोटा सवाल है। तो कह रहा है डिफरेंशिएशन कीजिए x e⁻√ sin x। यहाँ ध्यान दिया जाए, कह रहा है इसका निकालिए डिफरेंशिएशन, मतलब dy/dx। अगर इसको y मान लिया गया तो मान लेते हैं इसको y, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मान लीजिए लेट y बराबर क्या मानेंगे जी? x e⁻√ sin x। यहाँ देखोगे अशरफ, अब यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो, ज़ैद ये बना चुके हो, इसलिए dy/dx मतलब कितना, इसको समझिए ये तरीके से। y मानने के बाद तो y का मान कितना बैठा दीजिए यहाँ पर, y की जगह पर y का मान बोलो जी, x e⁻√ sin x। और नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं इसको, ऐसा डिफरेंशिएशन करते हैं, एक ही बात है, बस अच्छा लगने के लिए y मान लिए, y का डिफरेंशिएशन। चलो u इंटू वी, पहले u इंटू वी, तो u को बाहर करेंगे, बोलिए u को बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? e⁻ sin x का डिफरेंशिएशन, प्लस e⁻√ sin x को बाहर करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन? x का डिफरेंशिएशन। हो गया मेरे ख्याल से। यहाँ पर एक बार चैन लगेगा, उधर तो अपना काम हुआ है, उधर तो 1 हो गया सीधा। x लिखेंगे de⁻ sin x, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए? √sin x। e पर जो पावर होता है वही जाता है नीचे, है ना? √sin x, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए? यस sin x। ऊपर क्या लिखेंगे बोलो? d sin x, नीचे क्या लिखेंगे? हो गया dx। लास्ट स्टेप चल रहा है, ई तो हो ही गया, e⁻ sin x मल्टीप्लाई में 1। चलो जी इसका जवाब बोलिए। e⁻x का e⁻x ही होता है ना? √x का होता है 1/2√x, तो 1/2√sin x इंटू sin x का होता है cos x। हो गया अपना काम, e⁻√x। मन कर रहा है e⁻√x दोनों से कॉमन निकालने का, निकाल लो, निकाल के आंसर लगा दो, छोड़ दें आज के बाद। चलिए इसको कर लीजिए आगे, जल्दी उतारिए इसको। जो लोग नहीं बना पाए उतार लीजिए, आपको अच्छा लगे तो e⁻ sin x को कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर बचेगा ऊपर में x cos x, नीचे बचेगा 2√sin x, अब प्लस में 1 बचेगा। बस यही हो गया आंसर। जल्दी से इसको लिखिए, तो जो लोग नहीं बना पाए थे बढ़ते हैं आगे। चलिए इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 हम लिखते हैं, सॉरी 17 है। 17 में कह रहा है, और 17 पहले ही कर लिया ना, ये 15 में कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। रूट के अंदर है 1 + e⁻x 1 - e⁻x। सीधा सा सवाल है, लास्ट में आंसर मिलाने की बात आ रही है, आंसर मैच नहीं कर रहा। इसको मिटाएं क्या? ये हो गया यान। क्या करेंगे ऊपर वाले में बोलिए? तो सबसे पहले मानेंगे y को, उसको मानेंगे y। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग लेट y बराबर √1 + e⁻x 1 - e⁻x, इसलिए dy/dx मतलब y का डिफरेंशिएशन, d/dx, y का मतलब ये 1 + e⁻x, नीचे हो गया 1 - e⁻x। यही ना हुआ जी? ऐसे भी लिख सकते हैं, y की जगह पर y का मतलब ये 1 + e⁻x 1 - e⁻x, नीचे हो गया dx। अब लगेगा कौन? चेन रूल। इसको मिटाएं जी, बोलो नीचे क्या लिखेंगे, कौन बोलेंगे? बोलो यान बताओ, नीचे क्या लिखें?
यहाँ से लगेगा चेन रूल स्टार्ट होगा, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, नीचे है 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। बोलो नीचे क्या लिखेंगे, रूट पूरे में है ना, ये पूरे में है, बोलो जल्दी बोलो यार। 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, नीचे रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर जो है वो सब का सब नीचे लिखाएगा बस। और ऊपर जाएगा कौन, यही वाला 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, और नीचे 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। इधर लगेगा u बटे v, ये u हो गया, ये क्या हो गया u बटे v। तो उसको बोलिए कितना होगा, इसका जवाब बोलो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स का मान ये पूरा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, नीचे 1 माइनस ई टू दी पावर, मल्टीप्लाई u को बाहर, तो 1 माइनस ई टू दी बाहर हो गया, डिफ्रेंसिएशन किसका, v का, v का मतलब 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, फिर बीच में क्या लगाएंगे माइनस, फिर किसको बाहर करेंगे 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाहर, किसका डिफ्रेंसिएशन u का, यानी कि 1 माइनस में ई टू दी पावर एक्स का। ये तो जानी ना प्रोसेस, ये प्रोसेस तो सीधा सा है 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो हो गया काम अपना, ब्रैकेट लगाना लगा तो यहाँ पर देखने में अच्छा लगेगा। ये इसका हो गया हिस्सा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए रहा, ये पलट के ऊपर जाएगा क्या, बटे का बटे है तो पलट के ऊपर 1/2 ऐसे रह जाएगा, आई हो जाएगा सीधा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे हो जाएगा। देखो ऊपर आ गया 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, नीचे 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। अच्छा है तो दोनों में हम लोग अलग अलग रूट लगा सकते हैं क्या जी, ठीक है। ये एक स्टेप और बढ़ा दें इसमें, बोलो जी अशरफ। बढ़ाने का मतलब हम ऐसे इसको लिखेंगे 1/2 ऐसे रहने देंगे, अब 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसको लिखेंगे 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। देखो अलग अलग तोड़ दिए, अब ये पलट जाएगा, ये वाला उल्टा हो जाएगा, यही वाला स्टेप गायब कर रहे थे। तो चलिए आपने कहा तो मैंने लिख दिया है 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, बोलो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, यहाँ माइनस रह गया 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, बोलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, नीचे बताइए 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। इसको कुछ ना करेंगे, ऐसे रहेगा ये, है ना। चलो ये पलट के हो गया ऊपर, कितना हो गया जी 1/2 रूट, माइनस वाला ऊपर 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, नीचे कितना हो गया बोलिए 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा बोलिए, ई टू दी पावर से गुना करो, ई टू दी पावर से गुना करेंगे कितना होगा, 1 से गुना करेंगे ई टू दी पावर में, ई टू दी पावर से रह जाएगा, ई टू दी पावर में गुना करेंगे कितना होगा जी माइनस ई टू दी पावर 2x ना होगा, ई टू दी पावर 1 ठो एक्स और 2 ठो एक्स जुड़ के मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। चलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ रहे हो उसको, साथ साथ जो लिख रहे हो समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर 2x। मेरे ख्याल से कुछ लोग यहाँ तक कर भी चुके हैं, है ना जी, शाहिद यहाँ तक कर लिए ना, यहाँ तक में कोई समस्या है, ये काट दिए 1/2 रूट 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ गया 2 ई टू दी पावर एक्स, नीचे कितना हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, 2 से 2 आउट। देखो तो कौन एक जैसा है, क्या इसका चेहरा और इसका चेहरा मैच करता है, पावर में 2 है पावर में हाफ है, दोनों को एक साथ कर लो तो यहाँ से कितना हो जाएगा बोलिए 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स पर पावर हाफ, है ना जी, ई टू दी पावर एक्स, नीचे कितना हो गया 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स पर पावर हाफ, और यहाँ हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स पर पावर 2। तो ये दोनों ने अपने साथ घटेगा जुड़ेगा, ई टू दी पावर ऊपर है गया और नीचे कितना होगा, ये अपने जगह पर रह जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर का हाफ हो गया, और ये वाला इसके साथ आगे घट जाएगा, पावर सेम बेस सेम तो पावर क्या होता है बोलिए घटता है, नीचे जाएगा तो क्या होगा a पर पावर n माइनस m, तो नीचे ऑलरेडी पहले से 2 है तो 2 में आके घटेगा कौन, हाँ ई टू दी पावर एक्स, ये होगा 2 में घटेगा आके 1/2। तो जल्दी से बोलो जी 2 में आके 1/2 घटा तो, हाँ वेरी गुड, ई टू दी पावर एक्स पर पावर हाफ, ये हो गया 1 माइनस ई टू दी पर पावर 3/2। अब बचपन में ये वाला बात पढ़े हैं, a पर पावर अगर 3/2 लिखा रहे तो हम इसको लिख सकते हैं a पर पावर 1 और a पर पावर हाफ, गुना होगा तो क्या होगा जुड़ेगा ना पावर, तो 2 पार्ट में लिख दो इसको, बस यही आंसर में होगा ई टू दी पावर एक्स। सुनो ये हो गया 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स पर पावर हाफ, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स पर पावर हाफ इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स ना लिख सकते हैं, आधा यहाँ एक यहाँ, आधा और एक मिलकर कितना होगा 3/2,
2। तो ये जो 3/2 लिखा हुआ है यहाँ पर 3/2, इसको ऐसा लिख सकते हैं आधा। अब ये देखो तो ज़रा ध्यान से, इसको देखो तो, या इसको सुनो, ऐसा करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं e⁻x और रूट के अंदर 1 + e⁻x, रूट है ना हुआ हाफ का मतलब, और यहाँ कितना हो, रूट के अंदर 1 - e⁻x, रूट है ना हुआ जी, हाफ का मतलब रूट होता है, इतना से याद रखिएगा e⁻x। अब बचपन में एक और फार्मूला पढ़े थे, √m गुना √n, कितना होता है, √m × n, दोनों जाता है अंदर, जाता है ना, तो दोनों का अंतर कर लो, लास्ट स्टेप चल रहा है, दोनों का अंतर कर लीजिए, e⁻x, ये दोनों गुना हो जाएगा, है ना, दोनों रूट में है, तो रूट के अंदर आ गया e⁻x प्लस में यहाँ आ गया 1 - e⁻, आ गया गुना में, और मल्टीप्लाई में कितना, 1 - e⁻x। कोई दिक्कत, बोलिए उसके बाद क्या होगा, a + b × a - b, वही बचपन में a² - b², तो यहाँ के बाद स्टेप यहाँ लिख देते हैं हम, बोलो लास्ट लाइन लिख रहे हैं e⁻x a + b यानी कि 1 का स्क्वायर अब माइनस e⁻x का होल स्क्वायर, हो गया, इन दोनों का रिजल्ट ये आया। अब मल्टीप्लाई में तो इधर है ही है 1 - e⁻x, लास्ट स्टेप लिख दीजिए e⁻x, कितना लिखेंगे बोलो, 1 का स्क्वायर 1 e⁻x का स्क्वायर, ये वाला भी फार्मूला पढ़े हैं आप, m पर पावर n कितना होता है जी, a पर पावर m × n, दोनों मल्टीप्लाई होता है ना, तो e⁻ हो गया 2x और ये हो गया 1 - e⁻, यही हो सकता है आंसर दिया हुआ, है ना जी। यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, ये भी छोड़ दोगे ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर एकदम मैच करवाना ही। देखिए तो हम यहाँ पर नंबरिंग डाल देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। जल्दी से लिखिए, सिर्फ कैलकुलेशन दिख रहा है u/v, है ना, लंबा दिख रहा है भले, लेकिन है सारा कैलकुलेशन सिंपल, 1 2 3 4 के बाद आइएगा आप यहाँ 5 6 7 8 के बाद 9, है ना, 9 के बाद इधर आ जाइएगा 10 11 12, ठीक है, 13 लाइन, 13 यहाँ पर आ जाएगा, इसी के जस्ट बराबर में है, इधर चला 13 के बाद 14 और 15, और ये सब जो बताए हैं सब बेसिक चीज़ है जो आप लोग जान रहे हैं पहले से। कोई दिक्कत होगा तो दोबारा से आप इसको देख सकते हैं।